चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, म्यूट करेंगे सब लोग प्लीज। हरे कृष्ण। ओके, मैं रिसाइट करता हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइएगा, ठीक है। भगवद गीता 6.38। कच्चिन्नो भया विभ्रास्तास् छिन्नाभ्रम एव नाश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। ओके, कोई रिसेट करना चाहेगा प्लीज कीजिए। Yes, anyone like to recite? मैं करूँ प्रभु जी? Yes, प्रभु जी। कच्चिन्नो भविष्भ्रष्ट छिन्नाभमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। ग्रेट, थैंक यू जी। और किसी को रिसेट करना है? नो वरीज। ओके, सो मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। इंग्लिश में एक बार पढ़ दे। ओ माइटी आर्म कृष्णा, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like river cloud and no position in any sphere? ठीक है, तो दो श्लोका है रिलेटिव इसमें। लेट्स स्टॉप शेयरिंग। तो इसमें देखो, अर्जुन बात कर रहे हैं, तो कल के श्लोक का जो 37 नंबर का श्लोक है वो मैं एक बार उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार के विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अर्जुन एकदम ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड ये बहुत सीरियस प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत गंभीरता है वो प्रश्न में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ लेते कि समझो किसी के किस कारणवश अगर वो नहीं कर पाता है कंप्लीट ये प्रोसेस, तो क्या? क्वेश्चन आगे कंटिन्यू होता है, हे महाबाहु कृष्णा, जो आज का श्लोक है, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों में भी असफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता, ठीक है। तो एक तो उसको ना भौतिक चीजों से उसने कुछ आसक्ति रखी, भौतिक चीजों से वो दूर रहा, राइट। तो क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक, तो उसने ना भौतिक चीजों तो उसने त्याग दी थी, राइट।
आध्यात्मिक चीजों में भी उसको सफलता नहीं हुई, राइट? तो क्या वो छिन्न भिन्न बादल के भांति विनष्ट नहीं हो जाता? तो जो बादल है, छिन्न भिन्न बादल, आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके जैसे वो नष्ट तो नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में भी स्थान नहीं है। तो फिर ना धड़ ये ठीक कर पाया, ना धड़ ये ठीक कर पाया, ना घर का ना घाट का, तो फिर उसको कुछ स्थान ही नहीं प्राप्त हुआ। आई मीन इज ही लाइक क्या बोलते हैं, लूजर हो गया ये जो व्यक्ति है। ना वो मटेरियल चीजों में उसने कुछ किया नहीं, और स्पिरिचुअल चीजें में भी वो अनसक्सेसफुल रहा, तो फिर वो लूजर हो गया क्या? फिर वो उसका क्या आगे, क्या उसका, है ना? तो उस हिसाब से ये श्लोका का थीम है। तो हालांकि अभी तक आंसर नहीं मिलेगा आप सब लोगों को, आंसर आगे है, स्टे ट्यून्ड उस हिसाब से। ओके, तो वी आर रीडिंग ध्यान योग चैप्टर नंबर 6। ओके, तो मेरी योग्यता नहीं है ये इतनी गहरे विषय के ऊपर चर्चा करने की, लेकिन जस्ट टू प्लीज यू ऑल, श्री हरि कीर्तन प्रभु, आई ट्राई टू स्पीक whatever little I heard, whatever little realization, whatever I have, that I'll try to share with you guys. तो ये प्रारंभिक ये चैप्टर में हम लोगों ने योगारूढ़ स्थिति देखा, यानी योगा के पाथ पे जो जिस प्रारंभिक अवस्था में है, बाद में जो रूढ़ हुआ है इस मार्ग में, ये देखा। फिर प्रभुपाद ने हमको भक्ति मार्ग के बारे में भी ये चैप्टर के जो भी लर्निंग्स है वो जोड़ के हमको बताए, और हमको ये भी ध्यान रखना है, आज के श्लोका में हम अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं, हालांकि भगवान ध्यान योग के थीम पे है, अर्जुन भी उसी थीम पे क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि अर्जुन ने देखो पहले कुछ श्लोका पहले, राइट, अर्जुन ने क्या बोला था, अर्जुन ने क्या कहा था, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। ठीक है ना? तो फिर अर्जुन ने ऐसे बोला कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये मन को नियंत्रित करना, ये प्रोसेस फॉलो करना तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा अर्जुन ने पूछा। उसके बाद उसके बाद अर्जुन ने और कंटिन्यू किया कि थोड़ा आगे देखते चलो, अभी नहीं बताता हूँ मैं। तो उस हिसाब से अर्जुन का प्रश्न तो ध्यान योगा के प्रोसेस के रिलेटेड था, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, अगर ये प्राप्त नहीं हो गया गंतव्य स्थान वो योगी का, तो उसका क्या, ऐसे वो डर लगा है उनको। ठीक है ना? अर्जुन को जो कि भक्त है भगवान के, तो श्रील प्रभुपाद इसको भक्ति योगा से भी जोड़ते, राइट? तो भक्ति योगा में अगर ऐसे होता है तो क्या, उस हिसाब से भी प्रभुपाद आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना? तो पहले हम लोगों ने योगारूढ़ देखा, उसके बाद 10 श्लोका ऑनवर्ड्स 34 श्लोका तक विधि बताई भगवान ने, आसन अंग क्या है, यम नियम, आहार विहार, निद्रा, उसके बारे में डिटेल में चर्चा की हम लोगों ने। ठीक है ना? कि ये पाथ में योगी को अगर आगे जाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। उसके बाद प्रभुपाद ने हमको भक्ति योगा में अगर आगे जाना है तो क्या क्या करना है उसके बारे में भी देखा है, राइट? तो नवविधा भक्ति के बारे में प्रभुपाद ने बताया, करेक्ट ना? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, दास्यम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इसके बारे में भी प्रभुपाद ने हमको डिटेल में बताया। ठीक है ना? अभी 35 श्लोका ऑनवर्ड्स अर्जुन अपने संदेह पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? तो सबसे पहला संदेह अर्जुन ने क्या बताया कि मन का तो चंचलता के कारण योग में प्रगति करना बहुत मुश्किल है, कृष्ण को बताते हैं। ठीक है ना? जो मैंने श्लोका पढ़ के बताया ना आपको, कि अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है, राइट? तो मन मेरा बहुत अस्थिर है, कृष्ण को बताते हैं अर्जुन। तो ये प्रोसेस फॉलो करना तो बहुत मुश्किल है मुझे, ये सबसे पहला संदेह था अर्जुन जी का, राइट? और कृष्ण बोलते हैं करेक्ट, राइट? कृष्ण ने बोला ना बराबर ना, जो 35 श्लोका है उसमें कृष्ण क्या बोलते हैं, वेरी गुड, करेक्ट, ये
बहुत सही थॉट है आपका, लेकिन उससे अगर देखो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, राइट। तो कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं, तुमने सही कहा, बहुत डिफिकल्ट है मन को नियंत्रित करना, लेकिन भगवान बताते हैं कि अगर कुछ चीजें करेंगे तो संभव है, राइट। तो कोई बता सकता है, शायद यही मैंने ही श्लोका लिया था 35 नंबर का, कि मन को नियंत्रित करना, अर्जुन बोलता है बहुत डिफिकल्ट है, राइट। मैं हवा की गति को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन मुश्किल। तो कृष्ण उनको दो चीजें बताते हैं, अगर दो चीजें फॉलो करेंगे तो इट्स पॉसिबल। कौन बता रहा है? कृष्ण भगवान बताते हैं। तो ऐसे कौन सी दो चीजें हैं? कैन एनीवन टेल? प्रभु जी, मन को भगवान के स्मरण और उनके कार्यों में लगाना। ओके, और ये ब्रॉड वे से सही बोला आपने, लेकिन दो आई एम लुकिंग फॉर टू वर्ड्स विच कृष्णा हैड टोल्ड, ठीक है ना, भगवान ने जो बताया ना, वो दो शब्द मुझे चाहिए। करेक्ट, नाम संकीर्तन। I'll just share the screen. मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? परफेक्ट। मैं आपको श्लोका ही दिखाता हूँ ना, तो थोड़ा आपके मन के आई मीन हृदय पे वो एनग्रेव हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये वाला श्लोका था जिसमें देखो, लॉर्ड श्री कृष्ण सेड, ओ माइटी आर्म सन ऑफ कुंती, इट इज अनडाउटेडली वेरी डिफिकल्ट टू कर्ब द रेस्टलेस माइंड। उसमें कुछ डाउट ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट है, बट देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है आपको, बट इट इज पॉसिबल बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। ओके, तो कौन से दो शब्द थे? प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। वेरी गुड, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट से वो संभव है। ओके, ग्रेट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये सबक, ठीक है। तो दो चीजें हैं मन के चंचलता को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने बताया है, एक तो आपको अभ्यास करना है और दूसरा विरक्ति। ओके, तो अभ्यास यानी क्या? अभ्यास यानी क्या? विधि का अभ्यास। अभ्यास यानी क्या? फॉलो करना, राइट। ऐसे नहीं कि फॉलो करना, अभ्यास करना यानी क्या? फॉलो करना। तो अगर समझो आप ध्यान योगा के चैप्टर में है, तो उसको विधि का अभ्यास करना है, जो भी यम नियम, आसन, प्राणायाम, आहार, प्रत्याहार, जो भी चीजें बताए उसका अभ्यास करना या फॉलो करना बोलते हैं, ठीक है ना भगवान। अगर वो फॉलो करते रहेंगे तो पॉसिबल है मन को नियंत्रित करना, नंबर 1। दूसरा, अगर हम भक्ति योगा के मार्ग में अगर इसको समझने का कोशिश करेंगे, तो नवविधा भक्ति अगर कोई अभ्यास करेगा, नवविधा भक्ति का, जैसे श्रवणम, भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे, भगवान के क्लासेस सुनेंगे, ओके, एवरीडे अगर एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स अगर आप एवरीडे क्लास सुन पाए, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये रहा श्रवणम। कीर्तनम यानी कि आप भगवान का कीर्तन करेंगे, जैसे अभी फिलहाल कौन सा मन चल रहा है, अपना पुरुषोत्तम मास, राइट, पुरुषोत्तम मास। तो हम लोग चौराष्टकम गाते हैं, राइट, कीर्तन करते हैं, तो वो कीर्तनम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, भगवान का स्मरण करेंगे, जपा करेंगे। तो ये अगर विधि का कोई क्या बोलेगा, अभ्यास करेगा, तो इजी है, वो मन को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, अभ्यास। और दूसरा वैराग्य यानी क्या? जो भी निगेटिव चीजें हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उसको छोड़ देना, उससे दूर रहना, जिससे आप अभ्यास ठीक से कर पाए, ठीक है ना। तो जैसे एक मेडिसिन होता है और एक डाइट होता है, राइट।
सो यू आर टेकिंग मेडिसिन, राइट? आप अभ्यास कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेडिसिन ले रहे हैं। और डाइट यानी क्या कि आप अगर डाइट फॉलो करेंगे यानी क्या, डाइट फॉलो करेंगे यानी बेसिकली क्या, आप अभ्यास जो कर रहे हैं वो ठीक से फॉलो करने के लिए आपको डाइट भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना? जिसको वैराग्य बोलते हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं उनके संबंध में नहीं आना, उस हिसाब से, राइट? अगर इस प्रकार कोई कर पाता है तो भगवान से वो जुड़ सकता है, ऐसे भगवान बोलते हैं, ठीक है ना? फ्यू श्लोकास बैक, राइट? तो अभी ये तो पहला संदेह हुआ। अभी दूसरा संदेह, पहला संदेह तो हुआ कि ये तो मन बहुत चंचल है, बहुत कठिन है, तो भगवान ने बताया अभ्यास करो, वैराग्य करो, उससे ये आसान हो सकता है। दूसरा संदेह कि ये योग मार्ग में अगर हम कोई अग्रसर है, आगे जाने का ट्राई कर रहे हैं, समहाउ वो नहीं प्रोसेस कंप्लीट कर पाया। बहुत गहरा प्रश्न है। अगर समझो किसी वश वो डाइवर्ट हो गया, निकल गया बाहर इस प्रोसेस से, या वो मृत्यु को प्राप्त हो गया बीच में, ठीक है ना? तो ना तो उसने ना तो कोई भोग किया, ना वो प्रोसेस को कंप्लीट प्राप्त कर पाया, राइट? वो गंतव्य स्थान को पहुंच ही नहीं पाया, राइट? सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाया, राइट? ऐसे तो उसको कोई लाभ ही नहीं मिला, राइट? तो ये उसकी क्या गति हो सकती है, ऐसे अर्जुन अभी पूछ रहे कि भगवान उसका क्या होगा, ना घर का ना घाट का तो नहीं होगा, ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये आज के श्लोका का क्वेश्चन है अर्जुन का, कि उसका क्या होगा, राइट? ना तो इस लोक में उसने कुछ किया, उस भोग का त्याग किया उसने, और ना ही अगले लोक में भगवान के धाम में जा पाया, क्योंकि उसने पूरा प्रोसेस ठीक से फॉलो नहीं कर पाया। बीच में ही बेचारे का मृत्यु हो गया, या कुछ भी हो गया, माया के वश हो गया, जो भी है। तो मन के कारण, मन के खींचाव के कारण वो समहाउ नई प्रोसेस फॉलो कर पाया, राइट? तो इसलिए अर्जुन एक महिमा, क्या बोलते हैं, एक कनेक्शन दे रहे आज के श्लोका में। मैं श्लोका का ट्रांसलेशन फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ कि महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलता से च्युत नहीं होता? तो दोनों तो नहीं मिले सफलता उसको, और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता, राइट? तो बादल का एग्जाम्पल दे रहे अर्जुन यहाँ पे, राइट? जैसे बादल का समूह चढ़ रहा है, और बादल से कोई छोटा बादल का टुकड़ा निकल के किसी और बादल के साथ जुड़ने के लिए जा रहा है, और बीच में हवा के बहाव से वो बादल किसी और जगह पे चले गया और डिस्पर्स हो गया, राइट? ऐसे तो वैसे तो हालत नहीं होगी ये योगी की, ये पर्सन की, इधर से तो छूट गया, लेकिन उधर जाने से पहले ही बेचारे का कुछ कारणवश वो नहीं कंप्लीट कर पाया, राइट? तो इस योगी को दोनों भी नहीं मिला, राइट? उसको आश्रय नहीं मिला आपका। तो अगर समझो भक्ति मार्ग है या ये ध्यान योग है, उसने प्रोसेस तो फॉलो करने का ट्राई किया, लेकिन संभव वो नहीं कर पाए। तो इस व्यक्ति की क्या स्थिति हो सकती है? ऐसे अर्जुन का बहुत गहरा प्रश्न है, राइट? तो इसका उत्तर आगे भगवान देंगे। तो इट्स बेटर कि मैं उसको अभी टच नहीं करूं, करेक्ट? तो स्टे ट्यून रही है ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे सीनियर वैष्णवा उनका रियलाइजेशन, उनका स्टडी, उनका थॉट प्रोसेस बताएंगे ये श्लोका के लिए। तो इट्स बेटर दैट वी शुड हियर, जो भी सीनियर डिवोटीज आगे क्लास देंगे उनसे ही ये सवाल का आंसर सुनेंगे, और वही बेटर रहेगा रादर देन मैं आगे के श्लोका का उत्तर आपको अभी दे दूं और आगे का चर्चा थोड़ा डाइल्यूट हो जाए। उससे अच्छा है we will wait for answer to come, okay? यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, आंसर नहीं बताएंगे, लेकिन अभी हम तात्पर्य पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है ना? we still have time, so 5 minutes में हम तात्पर्य पढ़ते हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे हमको क्या सीख दिलाते हैं, राइट? ये हम we will try to read, okay?
तो उन्नति के दो मार्ग है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सो उन्नति के दो मार्ग है। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति से अत्यधिक रुचि लेते हैं। तो उन्नति का एक मार्ग है, जो भौतिकवादी लोग हैं, जो है ना एंजॉयमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, एंजॉयमेंट माया के अधीन रह के उसमें वो अग्रसर होते हैं, आर्थिक विकास के पीछे लग के प्रगति करने का ट्राई करते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। या कोई लोग ऐसे रहते हैं जो ये सब चीजों का त्याग करके आध्यात्मिक प्राप्ति के पीछे लगने के लिए रहते हैं, रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है, राइट। तो कोई अध्यात्म का मार्ग नियुक्त करता है या लेता है तो उसको फिर ये जो भौतिक सुख है उसको विरक्त उसको त्यागना पड़ता है, राइट, क्योंकि दोनों साथ में नहीं चलते, राइट। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है, राइट। कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मवादी व्यक्ति समझो ये मार्ग में जाने का कोशिश कर रहा था, अगर वो असफल हुआ तो दोनों चीजें उसको नहीं मिले, ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद लिखते। दूसरे शब्दों में वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है न आध्यात्मिक सफलता की प्राप्त कर सकता है, राइट। तो उसको भौतिक सुख भी नहीं मिला और उसको आध्यात्मिक सफलता भी नहीं मिली, ठीक है ना। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। तो वो बादल के समान हो गया। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर इस बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है, राइट। तो जैसे बताया मैंने, बादल का उपमा बताया मैंने आपको। ब्रह्मन पथी ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया है कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ऐसे तीन रियलाइजेशन है। तो कोई व्यक्ति कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोलता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, यानी कोई भगवान का स्वरूप होता है, ऐसे मान के भगवान का भक्ति पूर्वक सेवा करता है, तो वो ऊपर के लेवल पे है, उसने बहुत प्रगति कर लिया ऐसे, राइट। कोई ब्रह्मन रियलाइजेशन में जाएगा, फिर भगवान परमात्मा रियलाइजेशन में जाएगा, उसके बाद उसको भगवान रियलाइजेशन मिलता है, राइट। तो वो प्रगति हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसे प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, राइट। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वह सफल योगी है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि अगर कोई भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, भक्ति मार्ग को प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो वही सफल योगी है। तो वो योगी क्या है? सफल है। तो ये बहुत होप गिविंग है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि कोई भक्ति योगा आप सब ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, भक्ति योगा अगर वो कोई आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप ऑलरेडी सफल हो गए, ठीक है ना। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। तो ब्रह्म परमात्मा इसके अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत जन्म जाते हैं, राइट। ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, ये समझने को जन्म जन्म जाते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते, राइट। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, किसी को ये मार्ग में आगे जाना है तो क्या है? भक्ति योग। तो ये सबसे उच्चतम विधि प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, जो सब लोगों ने फॉलो करनी चाहिए। तो वेरी होप गिविंग ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद कि अगर आप ऑलरेडी ये भक्ति मार्ग का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी सक्सेस के पाथ पे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कैसे भगवान आंसर देंगे, जो वेरी होप गिविंग आंसर प्रभुपाद गिव्स, एंड कृष्णा भी आगे श्लोक में बताएंगे, जिससे
आज का जो सेकंड क्वेश्चन है अर्जुन का, उसका आंसर हमको मिलेगा कि उसका क्या गति होगा। करेक्ट। ओके, आई थिंक आई एम डन विथ वॉट एवर इसके श्लोका के रिलेटेड कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है। तो किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो आई विल ट्राई। मेरा आवाज आ रहा है सबको? ग्रेट। ओके, नो वरीज। तो आई मीन अभी 4 मिनट है। अगर किसी कोई प्रश्न है तो वी विल चैंट फॉर 4 मिनट्स एंड शार्प एट 7:30 वी विल क्लोज द मीटिंग। ठीक है, तो अगर पॉसिबल है आपको आगे अभी तो यू कैन चैंट विथ मी आपके हिसाब से। आई मीन टू यू। So stay tuned for answers which Krishna will be telling in subsequent few shlokas। और एक श्लोक है उसके बाद कृष्ण भगवान आंसर देना शुरू करेंगे। बहुत गंभीरता वाला क्वेश्चन है। ओके, तो ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णुपदे राधा स्वामी विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देशकारिणी। जय श्री कृष्ण द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। तो जस्ट एक याद आया प्रभुपाद, देखो ये श्लोका में तो बताया कि जो भक्ति योगा के मार्ग में है, समझो अगर हम ये भक्ति योगा के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझने का कोशिश करते हैं तो भक्ति योगा के मार्ग में भी बहुत सारी चीजें हमको छोड़नी पड़ती है। करेक्ट ना? वी हैव टू गिव अप सो मेनी थिंग्स, राइट? लेकिन हम बहुत सारी चीजें भी ऐड कर रहे हैं, राइट? जैसे यात्रा में जाना, प्रसाद खाना, राइट? सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम लोग सिर्फ निगेटिव चीजें वही छोड़ रहे हैं, करेक्ट? भक्ति योगा में तो नवविधा भक्ति प्रैक्टिस करके बेसिकली ऐसे कुछ मिसिंग नहीं है, राइट? लाइक वी आर डांसिंग, हम लोग डांस कर रहे हैं कीर्तन में, अच्छा प्रसाद खा रहे, पाव भाजी खा रहे, स्वीट्स खा रहे, है ना? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम लोग कुछ छोड़ नहीं रहे हैं कुछ भी, करेक्ट? सिर्फ जो निगेटिव चीजें हैं जो लोगों को लगता है बहुत आनंद देने वाली है लेकिन वो फ्यूचर में आनंद देने वाली नहीं होती है, तकलीफ देने वाली होती है, वही हम छोड़ रहे हैं, जिससे एक बैलेंस लाइफ भी हो रहा है और एट द सेम टाइम हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ऑस्टेरिटी है, नो डाउट, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने क्या किया? कीर्तन किया, भगवान की खुशी के लिए डांस किया, अच्छा प्रसाद खाया, मस्त संदेश खाया, रसगुल्ला खाया, रबड़ी खाया, भगवान को ऑफर किया हुआ। एंड ऑफ द डे वी एंजॉयड अ लॉट, राइट? लेकिन सिर्फ क्या किया हम लोगों ने? कृष्णा फैक्टर डाला, राइट? फर्स्ट कृष्णाज एंजॉयमेंट देन आवर्स एंजॉयमेंट, राइट? तो उस हिसाब से लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं है हमको ये पाथ में, अगर कोई समझो नहीं कर पाया कंप्लीट, लेकिन जो भी प्रोसेस फॉलो किया उसमें कुछ उसने लॉस तो कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा ऑस्टेरिटी करना पड़ा, लेकिन वो ऑस्टेरिटी के बहुत बेनिफिट है, राइट? जैसे कोई निगेटिव चीजें हैं जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, वो अगर छोड़े हैं हम समझो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल से, अगर वो हम लोगों ने छोड़ दिए हैं उससे फायदा ही हुआ है हमको, राइट? अगर कोई किसको व्यसन है कोई चीजों का, उसने वो छोड़ दिया भक्ति के लिए, राइट?
तो उससे उसको शरीर को फायदा ही हुआ है, राइट? तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो हम लोग इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें हैं उससे हम लोग विरक्त हो गए, उससे फायदा ही हुआ है हमको, राइट? नुकसान कुछ हुआ ही नहीं है। अगर वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी साधन है वो उसका अगर अनुसरण करते हैं ना हम लोग, तो आगे जाके आपको हेल्थ चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, राइट? उससे हम लोग पहले ही बचे, राइट? तो कुछ लॉस नहीं है, गेन ही गेन है भक्ति मार्ग में। उस हिसाब से प्रभुपाद बताते हैं, एंड ऑफ द डे आई हैव एंजॉयड बाय ईटिंग प्रसाद, डांसिंग इन कीर्तन, है ना, गोइंग टू डिफरेंट यात्राज, विजिटिंग डिफरेंट होली प्लेसेस, राइट? तो आई हैव प्रैक्टिकल स्पीकिंग, मैंने कुछ लॉस नहीं हुआ मेरा, करेक्ट ना? उस हिसाब से प्रभुपाद बताते हैं, ठीक है? Okay, so it's 7:31. I think we can continue whatever daily schedule you have. Thank you for all of you for your prayer. Because of your prayer, now I have completely recovered from my health. So with full of enthusiasm, I am coming back to your shelter. आपके सेवा में फिर से मैं आऊँगा अभी. So please keep praying for me. Because of your prayer, I could recover early. तो जो भी चीजें हैं, जो भी चल रही थी, उससे ऑलमोस्ट बाहर निकल रहा हूँ मैं. तो अभी ऑलमोस्ट रिकवर हूँ, फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा और कंप्लीट रिकवरी के लिए. ठीक है, तो कीप प्रेइंग. मैं भी प्रे करूँगा आपके लिए, आप भी प्रे कीजिए. थैंक यू. श्रीमद् भगवद गीता की जय. जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. थैंक यू बाला सेंटर जी. थैंक यू माता जी. थैंक यू परमेश्वर प्रभु जानी. थैंक यू सराज जी. थैंक यू ऋतुजा माता जी. थैंक यू निशा माता जी. थैंक यू गायत्री माता जी. थैंक यू रामेश्वर प्रभु. थैंक यू विवेक प्रभु. थैंक यू सना माता जी. थैंक यू पूजन माता जी. थैंक यू श्रेया माता जी. थैंक यू अनिश प्रभु. थैंक यू पलश प्रभु जी. थैंक यू अर्जुन प्रभु जी. थैंक यू अमीशा माता जी. थैंक यू मोमिता माता जी. थैंक यू गर्गी माता जी. थैंक यू अनिरुद्ध प्रभु. स्नेहा माता जी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे. हरे कृष्ण प्रभु हरे जी. कृष्णा. हरे कृष्णा. चलो हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.